सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपनी इस 10वीं क्लास में जिसका नाम है पोस्ट मॉडर्निज़्म। साथियों, बिना किसी देरी के हम जो है इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, क्योंकि अपने 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो आपका मोटिवेशन एक-एक सब्सक्राइब से ही मुझे मिलता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाना। और इन टॉपिक्स की अगर शानदार आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आप ऐप डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे 100 रुपये में जो है प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल है टेस्ट सीरीज। ओके। और इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड रीड की भी अवेलेबल है। ठीक है, फर्स्ट पेपर जीके की भी अवेलेबल है। और अगर आप इसके नोट्स नहीं बना पा रहे हैं या अगर आपको ये वाली बुक चाहिए प्रिंटेड ही, तो आप ऐप से इसे मंगवा सकते हैं। चलिए, बिना किसी देरी के अब जो है इसको क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, पोस्ट मॉडर्निज़्म जो एज है वो 1945 से अभी तक जो है मानी जा रही है कि अभी तक जब तक चल रही है तब तक पोस्ट मॉडर्न एज को जो है माना जाता है ना। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था तब से लेकर जो है अब तक पोस्ट मॉडर्निज़्म एज चल रही है। इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेकेंड वर्ल्ड वार। ये जो है किससे प्रभावित थी? दूसरे विश्व युद्ध से प्रभावित थी। दिस टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय जॉन वेटकिंस इन 1870। ये जो टर्म है, ये जो शब्द है, ये सबसे पहले जॉन वेटकिंस ने यूज़ किया था 1870 में। ठीक है। मॉडर्निस्ट जो थे, जो कि इसके बिल्कुल एंटी जो थे ना इस एज के, वो क्या बिलीव करते थे कि वो दे बिलीव इन ट्रूथ, नेचुरल एंड लॉजिकल थिंग्स। वे सत्य है, प्राकृतिक चीज़ें और तर्क पर जो है तर्कशील जो चीज़ें हैं उन पर विश्वास करते थे। वाइल पोस्ट मॉडर्निस्ट बिलीव इन चैलेंजिंग व्हाट इज़ ट्रूथ। जबकि जो पोस्ट मॉडर्न जो एज के हैं वो जो सत्य है उसको चैलेंज करते थे, चुनौती देते थे, है ना। चुनौती देते हैं कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक ये मूवमेंट चल रही है। पोस्ट मॉडर्निज्म इज़ इंस्पायर्ड बाय मार्क्सिस्ट प्रिविलेजिंग। ये जो है मार्क्सवादी जो विशेषाधिकार हैं उनसे प्रभावित है, प्रेरित है। ऑफ द प्रोलेटेरिएट, है ना, लेबर क्लास पीपल। प्रोलेटेरिएट का मतलब होता है साथियों लेबर क्लास लोग, जो गरीब लोग हैं, गरीब तबका है। ओवर द बर्गुअस, है ना, कैपिटलिस्ट। यानी मार्क्सवादी विचारधारा क्या कहती है कि अमीरों का जितना धन है वो उनसे छीन कर जो है गरीबों में बांट दिया जाए। तो उसके दो नाम होते हैं, एक तो कैपिटलिस्ट, है ना, एक तो कैपिटलिस्ट जो अमीर लोग हैं, एक प्रोलेटेरिएट जो गरीब लोग हैं, है ना। Postmodernism has mistrust of grand narrative and its priorities little narrative। ये जो है ज़्यादा वर्णनात्मक कार्य या वर्क बनाने पर जो है जोर नहीं देते हैं। ये कहते हैं कि लिटिल नैरेटिव होना चाहिए, मतलब नरेशन कम होना चाहिए उस वर्क में। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कोल्ड पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। पोस्ट मॉडर्निज्म लिटरेचर को पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर भी कहते हैं और कॉमनवेल्थ लिटरेचर। बिकॉज क्यों कहते हैं, इन ये दोनों नाम क्यों लेते हैं? इट वाज अ टाइम व्हेन कंट्रीज लाइक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया वर फ्री। क्योंकि ये वो समय था जब भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश फ्री हुए थे, आज़ाद हुए थे। एंड नाउ दे वर नॉट द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश पीपल। और अब वो अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं थे। सो नाउ द कंडीशन ऑफ ऑल दैट कॉलोनियल कंट्रीज वर नाउ कॉमन। और जो है सभी उपनिवेशिक जो देश थे उनकी स्थिति एक जैसी हो गई थी, है ना। इसीलिए जो है इनको पोस्ट कॉलोनियल कहते हैं ना, कॉमनवेल्थ कहते हैं, राष्ट्रमंडल कहते हैं। ऑल्दो अमेरिका वाज आल्सो द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश पीपल बट अमेरिका वाज स्टिल नाउ सोशली, है ना। अमेरिका भी अंग्रेज़ों की कॉलोनी था, लेकिन उसको पोस्ट कॉलोनियल या कॉमनवेल्थ में नहीं इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से जो है सुदृढ़ हो चुका था। ब्रिटिश पीपल बट, है ना, व्हेन ऑल अदर कंट्रीज बिकेम फ्री। जब बाकी देश आज़ाद हुए तो वो स्ट्रॉन्ग हो चुका था अमेरिका। इट हैज़ सेप्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर, लिटरेचर एंड आर्ट। ये जो है एक प्रकार से क्वेश्चन करता है, प्रश्न उठाता है ना, संस्कृति से, साहित्य से और आर्ट से, कला से, है ना। सेप्टिकल का मतलब संदेह पूर्वक जो है व्याख्यान करता है। दिस वाज द टाइम व्हेन द यूएनओ वाज फॉर्म्ड इन 1945। ये वो समय था जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई 1945 में। रियली दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड फ्रॉम अमेरिका। वास्तव में ये जो मूवमेंट है वो अमेरिका से स्टार्ट हुई विद द पब्लिकेशन ऑफ, किसकी पब्लिकेशन के साथ? द इशू ऑफ बाउंड्री, सब टाइटल जनरल ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म लिटरेचर एंड आर्ट। ठीक है। ये जो है, ये जो मूवमेंट थी साथियों, ये जो कब शुरू हुई?
अमेरिका से शुरू हुई, किसके पब्लिकेशन के साथ, कौन से वर्क के, द इशू ऑफ बाउंड्री, है ना, जिसका सबटाइटल क्या था, यानी जिसका दूसरा नाम जर्नल ऑफ द पोस्ट मॉडर्निज्म लिटरेचर एंड आर्ट, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ एनलाइटमेंट डिसअपियर्ड इन दिस मूवमेंट, है ना, इस जो मूवमेंट में है एनलाइटमेंट यानी प्रकाश का यानी ज्ञान का जो सिद्धांत था वो चला गया, गायब हो गया। नोम चोम्स्की सेज, नोम चोम्स्की क्या कहते हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म इज मीनिंगलेस बिकॉज इट एड्स नथिंग टू एनालिटिकल और एम्पेरिकल नॉलेज। ये जो है पोस्ट मॉडर्निज्म एकदम व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये कुछ भी विश्लेषणात्मक जो है या फिर व्यवहारिक ज्ञान कुछ भी ऐड नहीं करता है ना साहित्य में। एक जो शब्द आया है पैस्टिच ना, पैस्टिच कॉपिंग आइडिया एंड स्टाइल, यानी कॉपी करना, पैस्टिच बोलते हैं। एंड मेटाफिक्शन ना, मेटाफिक्शन का मतलब होता है मेकिंग द रीडर नो द फिक्शनल नेचर ऑफ द कंटेक्स्ट दे आर रीडिंग, यानी वो जिस काल्पनिक जो प्रकृति या करेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं उसको रीडर को बता देना ना, उसको बोलते हैं मेटाफिक्शन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं, पैस्टिच, मेटाफिक्शन, है ना। इंटरटेक्सुअलिटी, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट शब्द है, इंटरटेक्सुअलिटी, अंतर संबंध, है ना। फिक्शन, पेरोनिया, पेरोनिया क्या होता है, द डिस्ट्रस्ट ऑफ सिस्टम एंड द सेल्फ, विश्वास ना जताना खुद पर और सिस्टम पर। ये सबसे इम्पोर्टेंट शब्द हैं जो मैंने आपको अभी ऊपर बताए, ये 5 शब्द, पेस्टिच, मेटाफिक्शन, इंटरटेक्सुअलिटी, फिक्शन एंड पेरोनिया, है ना। ये जो है याद है तो आपका एक प्रश्न सही हो सकता है अगर इससे आएगा तो। इट एस्क्यूज एब्सोल्यूट मीनिंग, ये जो है एक परम सत्य की बात करता है। इट एम्फेसाइजेज प्ले, ये प्ले नाटक पर जोर देता है। फ्रेगमेंटेशन, मेटाफिक्शन एंड इंटरटेक्सुअलिटी, ये वही शब्द आ रहे हैं। फ्रेगमेंटेशन भी इसकी एक और विशेषता है, इसको मैंने बोल्ड कर रखा है तो ये बात आप याद रखेंगे कि पोस्ट मॉडर्निज्म जो है फ्रेगमेंटेशन पर जोर देता है। ये प्रश्न आ सकता है साथियों। इट डेलिबरेटली यूजेज ए मिक्सचर ऑफ कन्वेंशनल स्टाइल, ये जो है पुराने जो स्टाइल था उसका जो है एक मिश्रण है, जानबूझकर उसका मिश्रण बनाता है। एंड इट इज़ बेस्ड ऑन अनसाइंटिफिक, ये बिना अवैज्ञानिक इरेशनल थॉट्स, बिना तर्क के, बिना वैज्ञानिक, है ना, जो विचार हैं उनको जो है उन पर बात करता है। प्रोसेस नॉट रैशनल और लॉजिकल थिंकिंग, यानी तर्क की बात नहीं करता, कोई भी ऐसी बात नहीं करता जिसमें जिसके साथ कोई तर्क दिया जा सके, कोई सत्य बात बताई जा सके, कोई फैक्ट बताई जा सके। पोस्ट मॉडर्निज्म लिटरेचर रिजेक्ट्स, अब ये किसके एंटी है, किसको रिजेक्ट करता है, शनिंग मीनिंग, इंटेंसिफाइंग और सेलिब्रेटिंग फ्रेगमेंटेशन एंड डिसऑर्डर ऑफ मॉडर्न एरा, जो मॉडर्न ओरा में, जो मॉडर्न एरा में, मॉडर्न युग में जो शनिंग मीनिंग, इंटेंसिफाइंग यानी बढ़ा चढ़ा कर जो, है ना, सौंदर्यपूर्वक जो काम किया जाता था, रचनाएं बनाई जाती थी, है ना, और फ्रेगमेंटेशन किया जाता था मैं कहूँ तो उसके जो है बिल्कुल विपरीत है। एम्ब्रेस ऑफ रैंडमनेस, ये जो है गले लगाता है यानी स्वीकार करता है किसको, रैंडमनेस को, प्लेफुलनेस को, फ्रेगमेंटेशन को, मेटाफिक्शन को, इंटरटेक्सुअलिटी को, आर सम मेजर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्न एरा। ये जितने भी शब्द हैं अगर आप इनका रट्टा मार लेंगे तो आप जो है इसको बिल्कुल सही कर लेंगे। एक एक शब्द पर मेरे को जो है 3-3 मिनट चाहिए बताने के लिए, रैंडमनेस, प्लेफुलनेस। साथियों इतना टाइम नहीं है, आप जो है अपने लेवल पे इनको पढ़ें, है ना। ये फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, ये 2-3 मिनट चाहिए इनको एक एक को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। अब हम जो है सीधा इम्पोर्टेंट वर्क्स और ऑथर्स एंड वर्क्स पे चलेंगे, ठीक है। पोस्ट मॉडर्न में आते कौन कौन से हैं पहले तो आप ये देख लीजिए। जीन पॉल सैर्ट्रे, है ना, आर के नारायण, नोम चॉम्स्की, अल्बर्ट कामस, ये फेमस पोस्ट मॉडर्न के राइटर हैं। अनीता देसाई, डब्ल्यू बी गोल्डिंग, टोनी मॉरिसन, हेनरी मिलर, ये भी इम्पोर्टेंट है। जॉर्ज कोइस बोर्गस, सैमुअल बेकेट, जोसेफ हिलर, ये इम्पोर्टेंट है। डायलन थॉमस, हंटर एस थॉम्सन, डब्ल्यू एच ओडन, इनमें डब्ल्यू एच ओडन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जॉर्ज ऑरवेल, व्लादिमीर नबोकोव, कैथरीन मैन्सफील्ड, ये तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं, याद रख लीजिएगा। कैथरीन मैन्सफील्ड न्यूजीलैंड की है। वी एस नाइपॉल, ये इम्पोर्टेंट है। एलन पार्टन, बोथ फ्रॉम साउथ अफ्रीका,
ये दोनों ही साउथ अफ्रीका से थे, जिसमें से भी एस नायपॉल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सलमान रश्दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, मिडनाइट चिल्ड्रन जिन्होंने लिखी थी। जीन राइस कैरेबियन लिखी थी, ठीक है। अयत क्रिस्टी एंड डोरोथी, है ना, क्रिस्टी एंड डोरोथी एल सेयर्स, ये दोनों अमेरिका के थे। क्रिस्टी और डोरोथी याद रख लेना अमेरिका से। इटालो कैल्विनो इम्पोर्टेंट नहीं है। जॉन फॉल्स इम्पोर्टेंट नहीं है। जोसेफ हेलर इम्पोर्टेंट है। गैब्रियल गार्सिया मार्क इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको दे दिया मैंने, ठीक है, आपको सारे ही पढ़ने हैं। कुर्ट वोनेगट, थॉमस पाइकॉन एंड डेविड फॉस्टर वेलिस, ठीक है साथियों। अब जो है वर्क्स और उनके जो है ऑथर्स के बारे में बात कर लेते हैं। 1984 लिखी थी जॉर्ज ऑरवेल ने, इम्पोर्टेंट लगा लेना, प्रश्न आ सकता है। विलियम गोल्डिंग, ठीक है, लॉर्ड ऑफ द ब्लाइस लिखी थी, है ना, एलेगोरिकल वर्क है, एलेगरी है इसमें, इम्पोर्टेंट है लॉर्ड ऑफ द ब्लाइस। हो सकता है ब्लिस भी हो, मेरे से मिस प्रिंट हो गया हो। मरियल स्पार्क रोट ऑन रियलिज्म, मरियल स्पार्क जो है रियलिज्म पे लिखते थे। सैमुअल बेकेट, है ना, इन्होंने बीबीसी रेडियो के लिए भी काम किया है। एब्सर्ड कॉमेडी इन्फ्लुएंस्ड हेरोल्ड पिंटर, है ना, इन्होंने हेरोल्ड पिंटर को जो है प्रभावित किया। एब्सर्ड कॉमेडी लिखते थे। नार्निया सीएस लुइस ने लिखा था। जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर लिखा, ठीक है। तो साथियों ये थी अपनी पोस्ट मॉडर्न एज। अब देखो मैंने आपको इतने वर्क दिए, इतने राइटर दिए, आपको वो सर इतने राइटर याद थोड़ी होते हैं साथियों, होते हैं, करने पड़ेंगे। संस्कृत शिक्षा विभाग में जो अगर सिलेक्शन लेना है तो ये सभी याद करने पड़ेंगे। हाँ, इतनी बात गारंटी से कह रहा हूँ कि अगर आपको इतने याद है ना जितने मैंने दे दिए, तो आप जो है मार्केट में कहूँ या फिर बाकी बच्चों से बहुत ज़्यादा आगे हैं। हाँ, ये बात मैं कह सकता हूँ कि पहली बार में याद नहीं होंगे, लेकिन जब आप इनको 2-2 3-3 बार पढ़ लेंगे तो सारे याद हो जाएंगे, ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। मेरी तैयारी के टाइम पे मैंने याद इनमें से लगभग कर लिए थे, कुछ रह भी गए थे, है ना। तो आपको ज़्यादा क्या याद रखना है, ये शनिंग मीनिंग के एंटी इंटेंसिफाई नहीं करता है, सेलिब्रेटिंग फ्रेगमेंटेशन नहीं करता है ना, ये चीज़ें याद रखनी है। और ये इंटरटेक्चुअलिटी, मेटाफिक्शन, पेरोनिया, फ्रेगमेंटेशन, ये शब्द याद रखने हैं, है ना। और आपको जो है ये इशू ऑफ बाउंड्री याद रखना है, ठीक है। सेकंड वर्ड वार याद रखना है, ठीक है। और आपको बताऊँ मैं, जॉन वैटकिंस याद रखना है, ठीक है। तो ये थी अपनी पोस्ट मॉडर्निज्म एरा साथियों। आज जो है हमने अपनी 10 जो क्लासेज हैं वो पूरी कंप्लीट कर ली हैं। अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। एक एक सब्सक्राइबर मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है ना, ठीक है। तो आप जो है अगर कोई फीडबैक देना चाहिए, कुछ सुधार करना हो, कुछ सही ना लग रहा हो आपको, है ना, और कुछ कंटेंट में कमी लग रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा ना। और आपको अगर ये बुक चाहिए तो एप्लीकेशन पर जाकर जो है परचेज़ कर सकते हैं। 300 रुपये के अंदर जो है हम आपके घर तक डिलीवर कर देंगे, इस बुक को आपके घर तक 300 रुपये में पहुंचा देंगे, ठीक है। तो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो आप कर लें। अगर आप नोट्स बना सकते हैं, लिखा हुआ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है साथियों, इस क्लास को बार बार देखने से याद नहीं होगा, या जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे या फिर ये बुक आपके पास नहीं होगी तब तक आपको याद नहीं होगा, क्योंकि आप क्लास एक बार लगा सकते हैं समझने के लिए, है ना, लेकिन याद करने के लिए आपको फिजिकल रूप में जो है बुक होनी चाहिए। तो मेरी तो सजेशन है कि बुक जो है आपके पास होनी चाहिए, नहीं तो नोट्स होने चाहिए, आपके हाथों से लिख लो चाहे, ठीक है। हाथों से नहीं लिख पा रहे हो तो बुक ऑर्डर कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतने रुपए लगते हैं तो 300 और लग जाएंगे, लेकिन सिलेक्शन के साथ अपने कोई समझौता नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर रैन एंड मार्टिन के जो ऑब्जेक्टिव ग्रामर वाली चाहिए तो भी वो अपने ऐप पर अवेलेबल है, हाई स्कूल ग्रामर की, उसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन है साथियों, है ना। स्पोका वाले भी हैं, फ्रेजेस वाले भी हैं। और रैन एंड मार्टिन से जितने इंपॉर्टेंट, आप जानते हैं कि ग्रामर लगभग जो है रैन एंड मार्टिन से उठाई जाती है, तो उसको ऑब्जेक्टिव में सर किशन राज जी ने बनाया है, तो आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। वो थोड़ी सी 50 रुपये कॉस्टली है, 350 रुपये की पड़ेगी, हालांकि बच्चे खरीद रहे हैं, पूरे राजस्थान से खरीद रहे हैं, ठीक है। तो निश्चित तौर पे उनको जो है फ़ायदा होगा। तो टेलीग्राम से जुड़ जाना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और ऐप डाउनलोड करके जो है टेस्ट सीरीज भी ले लेना अगर लेनी चाहो तो। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ठीक है। मतलब टॉपिक वाइज हमने क्वेश्चन बना रखे हैं, 100 रुपये में सारी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट पेपर, फर्स्ट ग्रेड का, फर्स्ट पेपर, सेकंड ग्रेड का, रीट, प्री, मेंस, ये सब कुछ कोई भी लो आप 100 रुपये में अवेलेबल है, ठीक है।
तो धन्यवाद एक बार फिर से, ठीक है? मिलेंगे किसी और बात के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।